आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा अमेरिका के ताल्लुक से भी कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमती सतह पर इकदाम तो किए जा रहे हैं कि शटडाउन के दरमियान आम शहरियों को राहत मिले। लेकिन शटडाउन की इस कॉल के दरमियान या फिर एक बिल जो अखराजात के हवाले से था वो अमेरिका के अंदर पास ना हो पाना बाइस मुसीबत बन गया है। जहां पर हम देख रहे थे मुख्तलिफ इदारों का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ था, लेकिन शटडाउन के बायस अमेरिका का जो फिजाई दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर फिजाई निज़ाम है, वो बुरी तरह मफलूज होकर रह गया है। और मुल्क भर के अंदर इस शटडाउन से अभी तक की इतलात के मुताबिक 3200 से जायद परवाजें या तो ताखीर का शिकार हैं या मनसूख करनी पड़ी। यह हालात उस वक्त हैं जब एक बिल को लेकर तातुल हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान है, जिस पर चंद सिग्नेचर्स ना होने की वजह से बिल मंजूर नहीं हो सका है। अखराजात के हवाले से नतीजा उसका ये कि लाखों की तादाद में जहां मुलाजमीन बुरी तरह मुतासिर हुए, वहीं पर परवाजों में ताखीर या मनसूखी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इतलात ये हैं कि कई बड़े एयरपोर्ट्स जो अमेरिका के अंदर है, दुनिया भर के अंदर जिन लोगों ने सफ़र करना था वो इन एयरपोर्ट्स पर पहुंचे, लेकिन 6 से 7 या 8 घंटों की ताखीर के बायस मुश्किलात हैं। कई बड़े एयरपोर्ट्स जिनमें वाशिंगटन तक का एयरपोर्ट शामिल है, जहां पर गैर फालियत की वजह से परेशानी मुसलसल बढ़ रही है। और मुतासरा जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि नेशविल है, डलास है और शिकागो और न्यूयॉर्क तक के बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। ये सारा सिलसिला आप देख रहे हैं, एक हफ्ता बीत चुका है। अखराजात के हवाले से बिल मंजूर ना होने के सबब पूरे मुल्क के अंदर शटडाउन है, जिसकी वजह से 40 लाख से ज़्यादा जो फेडरल एम्प्लॉयज़ है और 35 लाख से ज़्यादा जो हुकूमती इदारों के अलावा प्राइवेट इदारों के साथ जुड़े हुए मुलाजमीन हैं, उनको नौकरियां छोड़ने पर मजबूर भी किया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। दूसरी तरफ इस सारी सूरत हाल के दरमियान इतलात ये हैं कि मजीद अबतर सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन की तरफ से इस बदतरीन सूरत हाल के दरमियान मजीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए खबरदार कर दिया गया है कि अगर यही सूरत हाल रही, न सिर्फ नौकरियां जाएंगी, निज़ाम मुतासिर होगा, बल्कि ऑलरेडी हो चुका है। ये जो 75 लाख का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि मुतद्दिद शख्सियात या मुतद्दिद लोग, अफसरान और मुलाजमीन छुट्टियों पर भेज दिए गए, ज़बरदस्ती नौकरियां जा सकती हैं। ये नंबर्स कुछ कहीं और भी ऊपर जा सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल पर अमेरिका के अंदर अगरचे कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर चीज़ें अभी कंट्रोल में नहीं आई हैं। फिलहाल 1 अक्टूबर से यह शटडाउन का निफाज कर दिया गया है। 40% फेडरल वर्कर्स जो है उन्हें अनपेड कर दिया गया है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो यूएस का, उनका मानना है कि ये तमाम इकदाम, चाहे डिले हो रहा है या टाइम लग रहा है, ये सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से फ़िज़ाई हादसे ना हो। 6 से 7 घंटे तक एयरपोर्ट खाली रहे, कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं आया, और जिन एम्प्लॉय को बाद में रखा भी गया उन्हें भी ये कहा गया कि अपने काम करना होगा बिना इसके। तो ये सूरत हाल है जनाब अमेरिका की। लेकिन